हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने फंक्शन के बारे में बात किया था और फंक्शन के हिसाब से जो ग्राफ है उस ग्राफ को प्लॉट किया था। तो अलग अलग फंक्शन के हमने देखे थे कि किस तरीके से अलग अलग ग्राफ आता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रखा है। लास्ट वीडियो में आपको मैंने एक फंक्शन बताया था y इज इक्वल टू 2x। ये एक फंक्शन है, इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। x एक्सिस पे हम लोग ने x का वैल्यूज डाल रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर x का वैल्यू आप 1 डालोगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से y का वैल्यू आपको 2 आ जाएगा। तो आपका एक पॉइंट यहाँ कहीं आएगा 1, 2। x का वैल्यू 2 डालोगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आप पॉइंट्स प्लॉट करते चलो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि इस ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है, इस इक्वेशन का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं उसके हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि उसका x पे क्या वैल्यू है, x एक्सिस पे क्या वैल्यू और y एक्सिस पे क्या वैल्यू है। जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले x एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं और फिर y एक्सिस का। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो ये पॉइंट हमने प्लॉट किया है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे x का वैल्यू जो है वो 2 है, मतलब वो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस की दूरी पे है और y एक्सिस पे 4 डिस्टेंस। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे इस पॉइंट का जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट A है तो इसका कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूंगा 2,4। ये जो पॉइंट है इसका 2,4 का मतलब क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2 है और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 4 है। यानी कि ओरिजिन से ये x एक्सिस के अलॉन्ग 2 डिस्टेंस पे है, 2 के डिस्टेंस पे है, और y एक्सिस पे ओरिजिन के वो 4 के डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने। उसी तरीके से हम हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। अब ये एक काम करते हैं, इस पॉइंट का भी मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमको पता है क्या है। मान लो ये पॉइंट B है तो इसका x कोऑर्डिनेट है 4 और y कोऑर्डिनेट है 8। ऐसा आप कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो x का और y का वैल्यू देख के। तब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ स्लोप का मतलब क्या होता है। देखो, स्लोप का सीधा सीधा फॉर्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 और x2 क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है। अगर मान लो मेरे पास 2 पॉइंट्स है, जो भी आपने ग्राफ प्लॉट किया है किसी इक्वेशन का, उस ग्राफ का अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अगर कोई भी 2 पॉइंट्स आपको पता है, मान लो वो 2 पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है और दूसरे का x2 y2 है। तो इन वैल्यूज के हेल्प से हम यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो पहला पॉइंट होगा उसको हम लोग, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x1 y1 ले लेंगे, और जो दूसरा पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम x2 और y2 ले लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमको जो ये 2 पॉइंट्स पता है A और B, इनफैक्ट और भी बहुत सारे पॉइंट्स पता है। मुझे इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता है 3,6, इसका भी पता है 1,2, पर हमने इन 2 को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट A है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसको हम x1 और y1 मान लेंगे, मतलब हमारा x1 2 है और y1 4 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसको हम x2 और y2 मान लेंगे। क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, इसके वैल्यूज पता है, यहाँ पे आप डालोगे तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा आपको इस ग्राफ का। तो स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा बताओ। y2 क्या है 8 और y1 4, तो 8 माइनस 4, और x2 क्या है 4 और x1 2, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। तो आपको स्लोप यहाँ पे मिल गया 2। इस ग्राफ का स्लोप 2 है। ठीक है, अब ये स्लोप अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं सपोज करो फंक्शन बदल दूँ तो मान लो अगर मैंने फंक्शन यहाँ पे ले लिया y इज इक्वल टू 3x, तो जब इसका आप ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करो और इसके कोऑर्डिनेट्स को देखो और इसका स्लोप निकालोगे इसके लाइन का, ये भी इसका भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, इनफैक्ट कोई भी एक फॉर्म हो, जैसे y इज इक्वल टू mx,
इस फॉर्म का कोई भी ग्राफ हो जहां पे m एक कांस्टेंट है तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस ग्राफ का भी मिल जाएगा। इस ग्राफ का अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो आपको 3 आएगा। ये जो ये कांस्टेंट होता है ना, एक्चुअली यही स्लोप होता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपको इस ग्राफ का जिसका इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 3x है, इसका आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो आपको 3 आ जाएगा। मतलब आपने जो आपका जो इक्वेशन है उसके हिसाब से आपको स्लोप का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्लोप एक्चुअली में है क्या। इसका एक्चुअली में एक और फॉर्मूला हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, तो ध्यान से देखो यहाँ पे हुआ क्या कि मैं अगर सपोज करो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई एक्स में कितना चेंज आया है, वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर सपोज करो ये पॉइंट से अगर मैं पॉइंट बी तक जाता हूँ, तो इसका मतलब मैं एक्स एक्सिस पे 2 से 4 तक गया। क्लियर है? और 2 को हमने क्या मान रखा है यहाँ पे, x1। इसका मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट x1, ये पॉइंट x1 है और इसको हमने x2 मान रखा है। तो इसका मतलब अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता हूं ग्राफ में, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग में x1 से x2 तक जा रहा हूं। ठीक है, अब x1 से x2 के जाने के दौरान इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज श्योरली बी x2 माइनस x1, है ना। अब यहां पे साफ साफ दिख रहा है ना, अगर ये 2 है और ये 4 है तो 2 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 माइनस 2, ये गैप 4 माइनस 2 का होगा ना। तो ये गैप क्या है, x2 माइनस x1, ये पूरा पार्ट। उसी तरीके से अगर मैं सपोज करो a से b तक जा रहा हूं, तो y एक्सिस पे कितना, ये इतना मैं ऊपर गया, तो ये डिस्टेंस अब ध्यान से देखोगे तो आपका क्या आ रहा है, दिस विल बी 8 माइनस 4, और 8 को हमने क्या लिख रखा है, y2, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहां तक y2 है, ये पूरा डिस्टेंस y2 है, 8 को ही हमने y2 बोल रखा है, दिस इज नथिंग बट y2, और 4 को हमने y1 बोल रखा है। तो y2 में से y1 माइनस करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट y2 माइनस y1, और x2, ये x2 में से x1 माइनस करोगे तो आपको x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, आप सुनो, अगर सपोज करो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल थीटा है, और करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। मतलब थीटा वो एंगल है जो आपका ग्राफ, आपका लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब मैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो ये इतना एंगल थीटा बन रहा है। कौन बना रहा है, ये आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, अब अगर आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल ए बी, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें हटा दो। तो ट्राइंगल एबीसी में अगर आप ध्यान से देखोगे इसका स्लोप 2 आ रहा है, देख लेना, याद रखना इसका स्लोप जो हमको आया है वो 2 आया है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे देखो कि अगर मैं सपोज करो ये ट्राइंगल जो हमको बता रहा हूं मैं, ट्राइंगल ए बी और सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी आप tan थीटा कैलकुलेट कर लो। tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा क्या होता है, थीटा का ऑपोजिट साइड y2 माइनस y1 अपॉन दिस साइड x2 माइनस x1, ये होगा ना tan थीटा। लेकिन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है, यहाँ पे स्लोप है। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप कैलकुलेट करने का एक और तरीका है कि एक्स एक्सिस के साथ आपका जो ग्राफ एंगल बना रहा है उसका टैन ले लो, टेंजेंट ले लो, वो tan थीटा भी आपको एक्चुअली में स्लोप दे देगा। तो स्लोप का एक और फॉर्मूला, अगर आपको ये एंगल पता है, ये जो आपका लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, अगर आपको ये एंगल पता है tan थीटा, तो उसका जो tan लोगे आप, दैट इज tan थीटा, वो भी स्लोप के बराबर होगा। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपको एंगल पता है तो आप इस फॉर्मूले से स्लोप निकाल लो, ये भी आपको वैल्यू 2 ही देगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो।
और अगर आपको सपोज करो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो आप क्या करोगे, इस तरीके से ये फॉर्मूला निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अच्छा एक और चीज, ये जो y2 माइनस y1 है वो क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये चेंज है। दिस y2 माइनस y1 इज नथिंग बट चेंज इन y में कितना चेंज आया, पहले y का वैल्यू इस पॉइंट पे a पे कितना था, 4 था। जब हम a से लेकर b तक गए तो वो 4 से 8 हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये जो y2 माइनस y1 है वो आपको बता रहा है कि y में कितना चेंज हुआ है। सो दिस इज नथिंग बट चेंज इन y, राइट। तो इसको मैं डायरेक्टली डेल्टा y लिख देता हूं, और डेल्टा y का मतलब होता है चेंज इन y। कैसे कैलकुलेट करते हैं, y2 माइनस y1, ठीक है। और x2 माइनस x1 इज नथिंग बट चेंज इन x, क्योंकि इस पॉइंट पे a पे था तो मेरा x का वैल्यू 2 है, और जब मैं इस पॉइंट पे चला गया b पे तो b पे मेरा x का वैल्यू 4 है। तो a से जब b तक गया मैं तो मेरा x का वैल्यू 2 से 4 पे हुआ, मतलब इतना चेंज आया, ठीक है। x2 माइनस x1 इतना चेंज हो गया है, इसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा x। तो इनफैक्ट आप इसको डेल्टा y बाय डेल्टा x भी लिख सकते हो, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है कि स्लोप जो आपका होता है इट इज नथिंग बट चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y में कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग जो बोलते हैं इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x मतलब ये कि ये जो क्वांटिटी है ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप x में चेंज करते हो, ऑब्वियस सी बात है अगर आपने x को चेंज कर दिया तो आपका y भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर x के लिए y का वैल्यू अलग अलग होगा। आई मीन हर x के लिए y का वैल्यू भी एक एक फिक्स है। इस x के लिए y का वैल्यू यहाँ पे मान लो सपोज करो ये है, और ये x के लिए y का वैल्यू ये है। तो अगर आप x चेंज करते हो तो फिर उसके हिसाब से आपका करस्पॉन्डिंगली y भी चेंज हो जाएगा। तो लेकिन ये चेंज कितना फास्ट हो रहा है ये आपको ये डेल्टा y बाय डेल्टा x दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस केस में हमारा जो स्लोप का वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो इस 2 का मतलब क्या है, इसका स्लोप का वैल्यू 2 आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो आपने डेल्टा x में, डेल्टा x का वैल्यू 1 होगा तो डेल्टा y का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर आपने x में 1 से चेंज किया तो y में 2 से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है, अगर मैं 2 से 3 पे जा रहा हूँ मतलब x में मैंने 1 का चेंज लाया, तो आप ध्यान से देखो कि y एक्सिस पे आप 4 से 6 पे चले जाओगे। अगर मैं x पे 2 से 3 पे जा रहा हूँ, 1 चेंज किया मैंने, तो मैं वैसे ही y एक्सिस पे 4 से 6 पे जा रहा हूँ। x में आपने 1 का चेंज किया तो y में आपका 2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको ये बता रहा है, ये जो स्लोप है डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये स्लोप आपको ये बता रहा है कि अगर आप x में चेंज लाते हो तो y कितना फास्ट चेंज होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि अगर आप y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ प्लॉट करो और इसका स्लोप निकालो, तो इसका स्लोप कितना आएगा आपको, इसका स्लोप आएगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे डेल्टा y बाय डेल्टा x यानी कि स्लोप ही है ना ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 3 आ रहा है। मतलब ये कि अगर आपने x में 1 का चेंज लाया, दिस इज चेंज इन x, अगर आपने x में 1 का चेंज लाया तो y में आप y जो आपका वैल्यू है वो 3 से बदल जाएगा। तो ये ज्यादा फास्ट चेंज हो रहा है y का वैल्यू। इसके कंपैरिजन में इस फंक्शन में y का वैल्यू ज्यादा फास्ट चेंज हो रहा है अगर आप x में चेंज लाते हो। तो इसमें x में 1 चेंज लाया तो y 3 से बदल जाता है, बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। इसमें अगर सपोज करो x में आप 1 से चेंज करते हो तो y 2 से चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आपका अगर अलग अलग ग्राफ होगा, अलग अलग फंक्शन होगा, तो उसमें आप ये रेट निकाल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये रेट आपको स्लोप निकालने से पता चलेगा। तो इसका मतलब स्लोप निकालने का
हमारा एम ही यही होता है कि हम ये पता कर सके दैट व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि अगर मैं x में चेंज ला रहा हूं तो फिर y कितना फास्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आपको क्या बताया, कौन बताएगा, स्लोप बताएगा। ठीक है, तो स्लोप बेसिकली इसी रीजन की वजह से हम इस तरीके से निकालते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि चलो ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर मुझे मान लो किसी और ग्राफ का, किसी और तरीके का ग्राफ अगर आया तो उसका हम स्लोप क्या निकाल सकते हैं। देखो इसमें एक और कंडीशन है, इसमें एक और चीज है कि अगर सपोज करो मैं कोई और पॉइंट्स भी ले लूं, ये पॉइंट्स में हटा देता हूं, चलो हमने ये 2 पॉइंट्स ले रखे थे, अगर सपोज करो मैं कोई दूसरा पॉइंट भी लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल सॉरी ये यहाँ पे 2 था, ये 4, ये 6, ये 8, अगर सपोज करो मैंने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, जैसे कि ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट क्या है 1,2, और मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट क्या है 3,6, समझ रहे हो, मैंने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, तो अब मेरा ये x1 y1 हो जाएगा, x1 y1, और ये क्या होगा x2 y2। तो अब मेरा x1 y1 x2 y2 बदल चुका है, क्योंकि मैं अब कोई अलग दो पॉइंट्स लेके मैं स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखते हैं स्लोप का वैल्यू सेम आता है कि अलग आता है। अब स्लोप क्या है, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस x1। तब हमारा y2 क्या है 6 है और y1 2 है, तो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा बताओ, 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। अगेन आपका वैल्यू 2 ही आ रहा है स्लोप का। अगर मैं कोई और 2 पॉइंट ले लूँ, ये वाला पॉइंट ले लूँ, ये वाला पॉइंट ले लूँ, तब भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपका स्लोप का वैल्यू 2 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है आपके पास एक ऐसा फंक्शन है, ये तो y इज इक्वल टू 2x था, अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो आपका स्लोप का वैल्यू, और स्लोप का वैल्यू का मतलब क्या होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होगा उस ग्राफ के लिए। उस ग्राफ का कोई भी 2 पॉइंट आप ले लोगे तो आपको स्लोप का वैल्यू सेम आएगा 2। मैं कोई और भी 2 पॉइंट लूंगा तो 2 ही आने वाला है। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, वो नहीं बदलेगा। इन शॉर्ट मैं कहीं भी सपोज करो यहां से, अगर यहां पे x में 1 का चेंज ला रहा हूं तो फिर मेरा y में जो चेंज आएगा वो 2 का ही आएगा। अब कहीं भी, चाहे मैं यहां से यहां चले जाऊं, अगर मैं x में 1 बदल रहा हूं, 1 से चेंज कर रहा हूं, तो y में 2 से ही चेंज होगा। मेरा रेट फिक्स है पूरे पॉइंट के दौरान, मतलब किसी भी पॉइंट पे, x के किसी भी पॉइंट पे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ y नहीं बदलेगा। मतलब ये कि y का जो बढ़ने का रेट है ये x के हर एक पॉइंट के लिए सेम होगा। कोई अगर ये भी बोलेगा कि भाई x इज इक्वल टू 4 है, इस पॉइंट पे तुम्हारा y कितना फास्ट चेंज हो रहा है, इतना ही फास्ट चेंज हो रहा है जितना बाकी पॉइंट पे है, और उसका रेट क्या है 2 है चेंज होने का। इस पॉइंट पे भी मतलब x इज इक्वल टू 4 अगर दिया है, इस पे भी अगर मैं 1 का चेंज लाऊं तो y 2 से ही बदलेगा। x इज इक्वल टू 5 पे भी अगर मैं 1 का चेंज लाऊं तो मेरा y जो है 2 से ही बदलेगा। रेट फिक्स है, कितना फास्ट y चेंज हो रहा है ये फिक्स है पूरे x एक्सिस के लिए, पूरे हर एक पॉइंट के लिए। एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट पकड़ो, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज स्लोप विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के लिए है। अगर मान लो मेरा कोई ऐसा फंक्शन है जो कि स्ट्रेट लाइन ना हो, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, राइट। तो मान लो मैंने कुछ अलग सा फंक्शन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ले लिया, ये भी एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो मैंने बताया था इसका ग्राफ कैसे आता है, इसका ग्राफ कुछ आपको ऐसे आएगा। तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं, ये y एक्सिस है आपका और ये x एक्सिस है, हम यहाँ पे सिर्फ x के पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। तो x के अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज ले लोगे तो इसको अभी फिलहाल हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और इसी पर काम करेंगे। तो आपका ग्राफ पॉजिटिव x वैल्यूज के लिए ऐसे ऊपर जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं,
अगर यहाँ पे हम लोग देखोगे तो ये ग्राफ है ना कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। स्लोप का एक और फॉर्मूला था tan थीटा, मतलब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। पर यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल ऐसा बना रहा है, लेकिन ये वाला जो लाइन है वो सीधे ऐसे जा रही है, तो ये लाइन जो है अब अलग एंगल बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका स्लोप अलग आएगा, यहाँ पे आपका स्लोप इस पॉइंट पे अलग आएगा, और धीरे धीरे एंगल बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अब अगर किसी ने बोला कि भाई मुझे इस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करके बताओ, तो यहाँ हम फंस जाते हैं, क्योंकि स्लोप कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर सपोज करो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, अब बोला कि भाई ये 2 पॉइंट तो तुमको पता है, इसका एक काम करो स्लोप कैलकुलेट कर लो, तो वो स्लोप इस ग्राफ का नहीं होगा। बेसिकली क्या होगा कि वो स्लोप जो है वो इस लाइन का होगा, और इस लाइन को मैं सीकेंट बोल रहा हूं। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये एक्चुअली लाइन जो है, इस लाइन पे ये 2 पॉइंट प्लॉट किए गए हैं, और बाकी सारे जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं वो तो अलग है ना, राइट। तो ये एक्चुअली जो स्लोप मैं इन 2 पॉइंट से कैलकुलेट करूंगा वो इस लाइन का, ये जो सीकेंट है, क्योंकि कर्व है, कर्व पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं 2 पॉइंट पे, तो इसको सीकेंट बोल रहा हूं मैं। ये जो सीकेंट वाली लाइन है इसका स्लोप निकलेगा इन 2 पॉइंट से। समझ में आ रहा है? और अगर मैं पॉइंट बदल दूं, जैसे इस पॉइंट को ना कैलकुलेट करके मैं दूसरा पॉइंट यहां ले लूं, तो भाई आपका स्लोप बदल जाएगा। अब तो ये आ गया ना स्लोप, क्योंकि आपने पॉइंट बदल दिया है। अगेन ये लाइन आ जाएगा, तो फिर ग्राफ कहाँ गया? मुझे तो ग्राफ का चाहिए ना स्लोप। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो हर पॉइंट पे आपका स्लोप अलग होगा। हर पॉइंट पे स्लोप अलग होने का एक और मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे स्लोप अलग है, ठीक है, और अगर मैं x का ये वैल्यू ले लूँ तो यहाँ पे स्लोप अलग होगा, अगर मैं x का ये वैल्यू ले लूँ तो यहाँ पे स्लोप अलग होगा। इसका मतलब ये कि हर पॉइंट पे y का चेंज होने का जो रेट है, मैंने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो मैं बात कर रहा था, वो अलग अलग होगा। मतलब यहाँ एक पॉइंट पे हो सकता है कि y बहुत फास्ट चेंज हो रहा हो, एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है y बहुत स्लो चेंज हो रहा हो। समझ में आ रहा है? तभी तो ग्राफ कुछ ऐसा है और हमारा स्लोप का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। स्लोप का वैल्यू अलग अलग आने का मतलब ही क्या है? स्लोप मैंने क्या बताया था, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब आपका x में अगर आप चेंज ला रहे हो तो y कितना फास्ट बदल रहा है। एक ही ग्राफ में ये अलग अलग x के लिए वैल्यू अलग अलग आ रहा है। मतलब यहां पे हो सकता है कि y जो है बड़ा स्लो चेंज हो रहा है। अगर यहां पे इस x के लिए मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं x में 1 में चेंज लाता हूं, x में 1 चेंज लाता हूं, तो हो सकता है y जो है वो 2 से बदले। लेकिन अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे अगर x में मैं 1 से चेंज करता हूं, तो हो सकता है y जो है वो 3 से बदल जाए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहां पे स्लोप 2 होगा, यहां पे स्लोप 3 होगा, यहां पे स्लोप कुछ और होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि एक पॉइंट पे स्लोप कैसे कैलकुलेट करें? हमको हर एक पॉइंट का एक्चुअली स्लोप चाहिए। इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप अलग है। हर पॉइंट पे आपका y का रेट विथ रिस्पेक्ट टू x अलग है चेंज होने का। एक पॉइंट पे स्लोप कैसे निकाला जाए? स्लोप निकालने के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम दूसरा पॉइंट ले लेंगे तो फिर ये ग्राफ का स्लोप थोड़ी ना होगा। ये तो भाई इस सीकेंट का ये जो लाइन है इसका स्लोप होगा। 2 पॉइंट लिया तो हमको तो एक सिंगल पॉइंट का चाहिए। इसी पॉइंट पे मुझे बताओ कि स्लोप कितना होगा। इसी पॉइंट पे मैं जानना चाहता हूं कि कितना फास्ट y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, ना कि इन 2 पॉइंट के बीच में। बात आ रही है समझ में? तो इसका क्या तरीका है, और ये प्रॉब्लम जब सामने आया तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया डेरिवेटिव के हेल्प से, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच।